बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जनाब, 5 अरब डॉलर का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है। मौजूदा दौरे हुकूमत में अभी पता नहीं क्या कुछ सामने आएगा। चीनी स्कैंडल तो कुछ भी नहीं अभी स्कैंडल के आगे। 5 अरब डॉलर, आप ज़रा सोचिए, ये हुकूमत, ये निज़ाम, ये अवाम कुश निज़ाम है। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि मौजूदा दौरे हुकूमत में जो इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, यही लोग, यही शरीफ ख़ानदान मुआहिदा कर चुका है कतर के साथ। अंदाज़ा लगाइए, अब कतर की कंपनियों के साथ इस तरह के मुआहिदे किए गए जिस तरह से IPPs के मुआहिदे किए गए, बिल्कुल उसी तरह से कतर के साथ भी मुआहिदा किया गया कि हम आपसे गैस खरीदेंगे। अब पाकिस्तान में जो पिछले 3-3.5 साल में हालात कर दिए गए हैं, मईशत का भट्टा बैठ चुका है, इंडस्ट्री बंद है, गैस की ज़रूरत ही नहीं रही। अब कतर से मुआहिदा ये हुआ कि हम आपसे गैस खरीदेंगे ही खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे तो आपको 5 अरब डॉलर देंगे। अब ये खबर भी सामने आ गई है और दौड़ें भी लगी हुई हैं, काबीना से मंजूरी भी ले ली गई है कुछ चीज़ों की। और अब जनाब 25 अगस्त को शहबाज शरीफ साहब भाग रहे हैं मुल्क से, जा रहे हैं कतर, और जाकर फिर मिन्नत तरला करने लगे, मिन्नत समाजत के जी कुछ रियायत दे दी जाए, कुछ कर दिया जाए। ये सुहेल इब्रार भट्टी हैं, GTV पर प्रोग्राम करते हैं, वो ये खबर सामने लाए हैं। रऊफ क्लासर साहब उनके साथ इस प्रोग्राम में शरीक थे, उन्होंने भी कुछ इंकशाफात किए। अब कतर से LNG के 177 कार्गो शिप्स जिनकी लागत 5 अरब डॉलर है, वो 2030 तक खरीदने का मुआहिदा कर लिया गया था। ठीक है जी, ये 2015 की बात है। यही शरीफ खानदान मुसल्लत था इस मुल्क पर, जिनको दोबारा मुसल्लत कर दिया गया है। अब सोचें ज़रा, यहां पर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन IPPs जो इन्हीं के इर्द गिर्द लोगों की, दोस्तों की भी आपको मिल जाएंगी, इनके नामों पर भी मिल जाएंगी, इनके बेटों के नामों पर भी मिल जाएंगी आपको IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। उनको कैपेसिटी पेमेंट भी करनी है, अरबों रुपया उनको दे देना है। बंद पड़े हैं वो कारखाने, बिजली नहीं बना रहे क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। उनको पैसे देने के लिए है रकम, लेकिन यहां पर यूटिलिटी स्टोर के लिए रकम नहीं है, उनके मुलाजमीन के लिए रकम नहीं है। ये हैं इनकी 2 नंबरियां। अच्छा, अब इन्होंने मुआहिदा कर लिया जनाब। अब पता नहीं इसके बीच में किस किस के क्या क्या हिस्से थे, क्या कुछ था। रऊफ क्लासर साहब कह रहे हैं जी 5 लाख डॉलर तो देने ही देने थे। बीच में जो कंपनियां थी उनकी मौजें हैं, वो इन्हीं लोगों के साथ मिले होते हैं, सब कुछ कैसे कैसे मुआहिदे करते हैं। अच्छा, 2015 में मुआहिदा कर लिया, 2030 तक हम आपसे ये LNG के शिप्स जो है वो खरीदते चले जाएंगे। अब हमें ज़रूरत नहीं रही, और वो क्यों नहीं रही? इन्होंने ही मईशत तबाह कर दिया, कारखाने बंद हो गए हैं। इनसे पूछे ना, अगर मईशत बड़ी अच्छी चल रही है, स्टेबिलिटी आ गई है, तो फिर गैस की खपत क्यों कम हो रही है? वजह बताएं। लोगों की कुव्वत खरीद ही नहीं रही, तो इंडस्ट्री बंद हो रही है, वहाँ पर गैस की ज़रूरत ही नहीं, तो गैस ज़्यादा हो गई है सिस्टम में। वो एक अलग है, वो कहते जी इतनी गैस ज़्यादा हो गई है कि धमाका हो सकता है, ज़रूरत ही नहीं है, हमने तो बंद कर दी अपनी गैस का इस्तेमाल ही भी। जो बाहर से महंगी खरीद रहे हैं वही सिर्फ इस्तेमाल करें। अब ये 2030 तक का मुआहिदा था, अब हमें ज़रूरत रही नहीं, तो 5 अरब डॉलर अब हमें देने पड़ेंगे अगर हम ये नहीं आगे मुआहिदा चलाते। 5 अरब डॉलर, सोचें कितनी रकम बनती है। 1 अरब डॉलर का मतलब है 230 अरब रुपया। तो ये अब आप हिसाब लगा लें कि ये कोई 1200-1300 अरब रुपया बनेगा। 1200-1300 अरब रुपये का नुकसान। अच्छा, और शायद 5 अरब डॉलर से बढ़ेगा स्कैंडल, तो क्या होगा इस मुल्क में? अब हुआ ये है कि अगर हम ख़रीदते हैं तो मुल्क में खपत है नहीं, और मुल्क की गैस प्रोडक्शन लोकल वैसे ही बंद है। हमें अब इस गैस की ज़रूरत नहीं है, इतनी महंगी भी है, उसकी हमें रकम देनी होगी। अब फालतू 16-17 हज़ार मेगावाट बिजली से 177 फालतू LNG कार्गोज़, जहाज़ों तक ये सब कुछ हो रहा है। अब इसी में रऊफ क्लास साहब ने कहा जी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अब चूँकि कतर जा रहे हैं 25 अगस्त को भागे भागे, तो साथ एक स्कैंडल ये तो है जिसको सॉल्व करने जा रहे हैं, मगर 25,000 मेगावाट की ज़रूरत थी इस मुल्क को, हमें इस वक्त की जो बात है वो। इन्होंने क्या किया जी, 41,000 मेगावाट के हिसाब से कारखाने लगवा लिए। अब 16,000 फालतू बिजली है, वो अरबों रुपए बिजली घरों के मालिकान को आज भी बगैर इस्तेमाल के दिए जा रहे हैं। ये एक तो ये मैंने आपको कतर का स्कैंडल बता दिया। फिर जो बिजली का IPPs का चल रहा है वो अलग है, उसमें भी कह रहे हैं जी 1200 अरब रुपया हमने बैंकों से ले लिया है और वो आप बिजली के बिलों में देंगे। सिर्फ कहानी यही नहीं ख़त्म होती, यहाँ पर भतीजी साहिबा ने, शहबाज शरीफ साहब की भतीजी मरीम नवाज साहिबा ने भी जो कारनामा किया है ना, सुथरा पंजाब, वो आपके साथ सुथरा ही काम करेंगे, क्योंकि उस पर भी अब 5-5 हज़ार रुपये तक, 5 हज़ार रुपये तक घर का बिल आपको देना होगा। नहीं, सफाई हो ना हो, 5 हज़ार रुपया महीना आपको देना होगा। उसका रेट आ गया है 300 रुपये से लेकर 5 हज़ार रुपये तक है, वो आपको देना होगा। और ये किस लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाते हैं कि वहाँ पर अपने कारकुन भर्ती कर लो, अपने लोग भर्ती कर लो, जितनी भर्तियाँ होंगी उनको तनख्वाहें जाएंगी, तो हमारा वोट बैंक बनेगा। ये भी मैं आपको बता दूँ, ये डूएबल प्रोजेक्ट जो जिस तर्ज पे इन्होंने चलाया है,
सुथरा पंजाब, ये वही है। व्हील्स ऑन क्लिनिक तो पता लगता है दवाइयाँ गायब हो गई हैं। अभी एक बड़ा स्कैंडल आ गया है कि लैपटॉप ही नहीं मिल रहे, वो देखिए कितने लैपटॉप गायब हो गए हैं। तो ये इस तरह की स्कीमें लाते हैं जो सिर्फ वोट खरीदने के लिए होती हैं और उसमें कुछ भी नहीं होता। अब शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, उसमें कामयाब होते हैं नहीं होते, ये $5 अरब वाला मामला क्या बनता है, जुर्माना होगा, कम खरीदेंगे, कुछ ना कुछ खरीदते रहेंगे, खाम खा मुल्क का पैसा ज़ाया होगा। नहीं, वो गैस अब है ही नहीं, उसकी खपत ही नहीं है, फिर भी वो कुछ ना कुछ खरीदनी पड़ेगी। को बीच की राह शायद निकल आए, लेकिन पूरे का पूरा माहिदा इस तरह से ख़त्म हो जाए कि जी हम अब ऐसा करते हैं, हम 2030-31 में आपसे ख़रीद लेंगे। तो कतर कहेगा अच्छा ठीक है, ये माहिदा ये रोक देते हैं, बाकी अब हम ढूंढते हैं कि हमने किसको गैस बेचनी है, वो इतनी आसानी से मान लेंगे। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। दूसरी तरफ आटा महंगा हो गया है, किसान को तो उसकी कीमत नहीं मिली गंदम की, लेकिन आटा ज़रूर अब महंगा हो गया है। और ये 20 किलो आटे की थैली की कीमत बढ़ चुकी है। ख़ासतौर पे बड़े शहरों से खबर आ रही है 1800 रुपये। ये देखिए सबसे महंगा आटा इस कराची और इस्लामाबाद में है, 20 किलो थैली की कीमत 1800 रुपये। ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए अब। और अब इसमें मिडिल मैन और बाकी सारे फ़ायदे उठा रहे हैं। पंजाब हुकूमत जिस मनसूबे का सबसे ज़्यादा क्रेडिट लेती है वो सुथरा पंजाब मनसूबा है। कंपनियां बनी, ठेके दिए गए, अब बिजली गैस और पानी के बिलों की तरह पंजाब के अवाम हर महीने कूड़ा करकट उठाने का बिल भी अदा करेंगे। और इसमें जनाब ये उमर दराज गोंदल बड़े अच्छे साफ़ी हैं, ABN के ब्यूरो चीफ़ हैं, इन्होंने साथ शेयर भी कर लिया है कि रेट क्या है। ये 300 रुपये से शुरू होगा जी, ये देहात में भी देना पड़ेगा 200 रुपये कम अज़ कम। 300 रुपये से शुरू होगा छोटे मकान का और 5000 रुपये तक जाएगा, 5000 रुपये बड़े घर वालों को। और ये बड़े घर वो नहीं जिनके यहाँ पर 40 मरला से ऊपर घर हैं, उनकी ये बात है। दुकानों का जो है जी वो देहात में 300 रुपये से शुरू होगा और 2000 रुपये तक जाएगा। और शहरों में 500 रुपये कम अज़ कम हर दुकान वाले को देना होगा और 3000 रुपये बड़ी दुकान वालों को। ठीक है जी। तो ये अब सबसे आप देखिए कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। ये करोड़ रुपया है, करोड़ रुपया, बल्कि नहीं अरबों रुपया इकट्ठा होगा जी। करोड़ों क्यों, अरबों रुपया इकट्ठा होगा जब आप पूरे पंजाब से हर दुकान हर घर से इस तरह से पैसे इकट्ठे करेंगे। पहले ही आप शुगर स्कैंडल देख रहे हैं, पहले कहा गया नहीं कीमत नहीं बढ़ेगी, एक्सपोर्ट पे पैसा कमाया, अब इंपोर्ट करके कमाया जाएगा। चीनी का स्कैंडल आप देख लें, कोई कुछ नहीं कहेगा। यही मुआहदा करने वाले $5 अरब का पाकिस्तान को टीका लगाने वाले दोबारा जब मुसल्लत कर दिए गए हैं तो वो यही काम करेंगे, वो चीनी का स्कैंडल भी करेंगे। जिस तरह मॉडल टाउन सानेहा हुआ, उसके बाद वही लोग मुसल्लत किए गए, तो 26 नवंबर तो होना था। तो ये लोग यही काम करेंगे और अभी आप देखें आगे भी यही होगा। फिर जब इनका दौरे इक़्तिदार खत्म होगा तो तब पता लगेगा हो इस तरह के खांचे लगाए गए, इतना रकम बनाई गई। चीनी स्कैंडल तो अभी सबके सामने है ना, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होगा। और इसके साथ ये जी अब कहा जा रहा है कि किसी तरह से इमरान खान जो हैं वो बस पाकिस्तान का मसला है, बाकी कोई मसला नहीं। जबकि अब कहा जा रहा है रोटी और नान की कीमत में भी इजाफे का खदशा है क्योंकि आटा महंगा हो गया है। चीनी स्कैंडल की अलग खबरें हैं। और सुनिए, टोकन टैक्स भी बढ़ने लगा है, यानी गाड़ियों पर भी टैक्स मज़ीद बढ़ने लगा है, टोकन टैक्स। वहाँ भी आप जो है वो ज़्यादा रकम अदा करें। और इससे आपको एक और यानी टीका लगाया जा रहा है। ख़बर एक और है जी कि हमाद अज़हर साहब ने कह दिया कि जी मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा, और लाहौर का इलेक्शन, और वो कह रहे हैं कि मेरे वालिद के जो भांजे हैं मेरी जगह चौधरी अरसलान ज़हीर इलेक्शन लड़ें, क्योंकि मैं इलेक्शन के लिए बाहर नहीं निकल सकूँगा, हलफ भी नहीं ले सकूँगा। मेरी वालदा जो हैं उन्होंने मुझे मना कर दिया कि हम और कितना जुल्म सहें, वालिद आपके इंतकाल कर गए, उन पर भी हमले होते रहे, तुम पर भी, और तुम अकेले अब हो ख़ानदान में मर्द, तो आगे किस तरह से मामला चलेंगे। तो इसलिए मैं अब इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में हूँ। ये भी एक ख़बर आ गई है। आखिर में ये जो स्कैंडल है $5 अरब का भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा जनाब अभी तो आप और चीज़ें देखेंगे कि किस किस तरह से इस मुल्क को लूटा जा रहा है, और बहुत से हक़ाइक़ अभी आपके सामने आएंगे। इसी हवाले से जो मुल्क का हाल हो गया है, उमर चीमा साहब जो इमरान खान के शदीद मुखालिफ समझे जाते हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं इस वक्त पाकिस्तान खारजा महाज पर जितना अच्छा जा रहा है शायद ही गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों में ऐसा रहा, लेकिन फिर भी बैरूनी सरमाकारी नहीं आ रही। जिधर जाते हैं बाहमी MOUs पर दस्तखत करके आ जाते हैं। इसका मतलब है हमारे माशी निज़ाम में कोई ऐसा मसला है जिसे हल किए बगैर सरमाकारी नहीं आएगी। बहुत अच्छा सवाल है जी कि सरमाकारी नहीं आ रही, क्या वजह है? वजह यह है कि मुल्क में इस्तेहकाम नहीं है। वजह यह है कि सारा अदालती निज़ाम 26वीं आईनी तरमीम के बाद तबाह बर्बाद हो चुका है। दुनिया ये देख रही होती है कि यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस है, कल को कोई मसला पड़ गया यहाँ
इंसाफ नहीं, यहाँ तो फ़ोनों पर काम चलेगा, लिखे लिखाए फैसले आएंगे तो बात बन जाएगी। वो ये निज़ाम देख रहे हैं, वो तो इस्तेहकाम देख रहे हैं, वो इंसानी हकूक़ की पामाली देख रहे हैं, वो इदारों की तबाही देख रहे हैं, उनको सब पता होता है। और अमन व अमान की सूरत हाल आप देख लीजिए तो वो सरमायाकार ये देखता है। बाकी तो हुकूमत जाकर कहती है ये ताल्लुकात अच्छे से नहीं है कि आप लेट जाते हैं, जो जिसको चाहिए आके हमसे ले ले, जो चाहिए हम उसके साथ करेंगे, ज़ाती ताल्लुकात बना लेते हैं। तो उसमें तो आपको बहुत अच्छा नज़र आता है। मरीम नवाज़ साहब का दौरा भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा, वहाँ शॉपिंग भी हो रही है, वहाँ घूम फिर भी रही हैं, आसमा बुखारी साहब की भी वीडियोज़ आ रही हैं, वो मॉल्स में फिर रही हैं, फ़ोन पर बात कर रही हैं, शॉपिंग हो रही। मरीम नवाज़ साहब भी शॉपिंग कर रही हैं, ये सरकारी दौरे हैं, उनके पास इतना वहाँ टाइम है कि वो कई के दिन वहाँ पर गुजार रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सरकारी खर्च पर कर रहे हैं। तो वो कौमें भी देखती हैं कि वहाँ जाकर हम क्या काम करेंगे कि सारा तो इनको हुक्मरानों ने लुटा देना है, इसी तरह के दौरे करते रहेंगे, जिस मुल्क में हम जा रहे हैं वहाँ क्या सरमायाकारी करें। अहम खबर यह भी है जी, वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत 1011 लैपटॉप गायब, हुकूमत को 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान, जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश कर दी गई। इनको सब यही नज़र आएगा, हर स्कीम में आपको यही नज़र आएगा कि जहाँ पैसे बनते हों, जहाँ वोट मिलते हों, उस तरह की स्कीमें लाई जाएंगी और उसके बाद फिर हाल तो यही होना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।